बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट 9 स्टार्ट कर रहे क्लास 6 मैथमेटिक्स का। इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये किस तरह पढ़ा प्रोनाउंस होता है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं इक्वेशन। ठीक है, ये ज साउंड है, लेकिन बाज़ लोग श भी बोलते हैं। इंग्लिश पीपल जो बोलते हैं वो इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक वो है इक्वेशन। तो एक इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, इक्वेशन को हम जानेंगे कि इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन क्या है? मैथमेटिकल सेंटेंस विच हैज़ इक्वल साइड्स सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास एक मैथमेटिकल सेंटेंस होता है। ठीक है, मैथमेटिकल सेंटेंस जिस तरह हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, मैथमेटिकल सेंटेंस क्या होता है। और फिर जिसमें क्या है, इक्वल साइड्स होते हैं, दोनों साइड्स बराबर होते हैं, और फिर उनके बीच में सेपरेटेड बाय इक्वल साइन, इनके बीच में ये इक्वल वाला साइन होता है। एग्ज़ाम्पल किस तरह है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ 6 - 4। एक मेरे पास एक ये स्टेटमेंट सेंटेंस है, एक दूसरा है 2। तो ये मैथमेटिकल सेंटेंस है, लेकिन इसके बीच में मैंने इक्वल का साइन डाल दिया। ये दोनों बराबर है ना, 6 से 4 गए तो 2 आता है। तो इस तरह इसके बीच में मैंने इक्वल साइन, तो ये फिर बन गए इन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन बन गया। सादा अल्फाज में अगर दो स्टेटमेंट्स के दरमियान में इक्वल साइन आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया 12 × 3 और यहाँ पर 36 है। इन दोनों के साथ में दोनों के बीच में मैंने इक्वल लिख दिया, तो इस इक्वल का मतलब है कि एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अगर सिर्फ मैं इस तरह लिख लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 4 × 2, तो ये एक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अगर इसमें मैं इक्वल साइन लगा दूँ और इस तरफ दोनों तरफ कुछ लिखूँ और बीच में क्या लगाऊँ, इक्वल साइन, तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगा। तो इस तरह मैंने इस तरफ 8 लिख दिया, इस तरफ ये लिख दिया और फिर इक्वल साइन बीच में लिख दिया, तो ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 - 14, तो ये इक्वेशन नहीं है, इक्वल इसमें नहीं है। अगर इक्वल ना हो तो फिर इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम मैं इस तरह लिख दूँ कि 16 इक्वल मैंने डाल दिया बीच में, तो एक साइड पर भी कुछ नंबर है, दूसरी साइड पर भी इक्वल बीच में है, तो इस तरह के चीज़ को हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो इट इज़ एन ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये एक ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है दैट शोज द इक्वलिटी ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशंस। ये हमारे पास एक ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट को बोला जाता है जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या गलत, कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, उसको हम ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह मैंने लिख दिया x + 7 = 10, तो ये एक ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चलता कि x कौन सा नंबर है जिसको 7 के साथ ऐड करे कि 10 आ जाए, हमें वो नंबर मालूम नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। राइट, इसको हम बोलते हैं ओपन मैथमेटिक्स। हम ये फैसला नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको बोलते हैं ओपन मैथमेटिकल। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम ये फैसला कर सकते हैं कि ये साइड इसके बराबर है और ये ट्रू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ये फैसला नहीं कर सकते कि ये साइड इसके बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू x की कीमत हमें पता नहीं है। तो ये एक ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और इस तरफ देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दूसरी तरफ एक नंबर है और बीच में क्या है, इक्वल साइन है, तो ये बन गए एक अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन वो होगा जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दोनों साइड्स पे मौजूद हो। एक साइड पे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरे साइड पे भी। यहाँ पर ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके साथ है x⁻0, लेकिन वो हम नहीं लिखते। इस तरह एक एग्जांपल हो। फॉर एग्जांपल और एग्जांपल मैं लेता हूँ 3x - y = 2z + 1। तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, दोनों के बीच में मैंने इक्वल डाल दिया, तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बीच में इक्वल। तो सिंपली सादा तौर पर आप लोग समझ ले, अगर बीच में इक्वल हो तो फिर इक्वेशन होगा, अगर इक्वल ना हो तो फिर इक्वेशन नहीं होगा। और एग्जांपल ले लेते। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ x + y = a + b = c + d।
तो यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन है 1 2 3, लेकिन बीच में इक्वल इक्वल मैंने लिख दिया तो ये एक इक्वेशन फिर बन गया। तो इस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब आते हैं हम 9.1 एक्सरसाइज की तरफ। अब हम आ गए हैं 9.1 एक्सरसाइज में। तो इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस। हमने मालूम करना है कि इनमें से अलजेब्रिक इक्वेशंस कौन से और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन से, ठीक है, हमने वो मालूम करने। तो सब पहले ये समझ लें कि अलजेब्रिक इक्वेशन वो होगा जिसके बीच में ये इक्वल वाला साइन हो। अगर बीच में इक्वल वाला साइन नहीं हो तो फिर एक्सप्रेशन होगा, अगर बीच में इक्वल साइन हो तो फिर अलजेब्रिक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो पहले में देखिए इक्वल साइन है ना, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। मैं इस तरह शॉर्ट लिख रहा हूँ, ई क्यू मतलब इक्वेशन। आप लोग पूरा लिख ले, अगर आप नोटबुक्स में लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख ले। तो आप लोग पूरा किस तरह लिखते हैं, ये लिखे और बाद में लिखिए इट इज़ अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। इस दूसरे वाले क्या तो है कि तो ये 5 इसमें भी इक्वल साइन है ना, तो इस ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप लोग नोटबुक में किस तरह लिखेंगे, इट इज़ अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, इट इज़ अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर इस पार्ट सी को देख ले तो इसमें भी इक्वल साइन है, ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अगर इक्वल साइन है तो इक्वेशन होगा, अगर नहीं है तो फिर एक्सप्रेशन होगा। इसमें देख ले पार्ट डी में, तो इसमें इक्वल साइन नहीं है, फिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरह मैंने लिख दिया एक्सप्रेशन, ठीक है। अब पार्ट ई में देखें तो इसमें भी इक्वल साइन मौजूद है, तो फिर ये एक इक्वेशन है, ठीक है। फिर इक्वल साइन नहीं हो तो फिर एक्सप्रेशन होगा। एफ को देख ले, इसमें इक्वल साइन नहीं है, फिर ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। आप लोग पूरा लिख ले, आप लोग इस तरह लिख ले इट इज़ एन एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर आप लोग इस पार्ट जी पे देख ले, तो इसमें भी इक्वल साइन नहीं है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इक्वेशन नहीं है। इसमें देख ले तो इसमें इस इक्वल साइन मौजूद है, तो ये फिर इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन। अच्छा, इस पार्ट आई में देख ले तो इसमें भी इक्वल साइन है, तो फिर ये इक्वेशन है, ठीक है। और पार्ट जे में देख ले तो इसमें इक्वल साइन मौजूद है, तो ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पर डेफिनेशन है, एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। तो आइए पावर को भी जान लेते हैं। पावर एक्सपोनेंट आप तो जानते ही ना, पावर एक्सपोनेंट वगैरह, और वेरिएबल भी आप जानते। एग्जांपल ले लेते फिर आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इस तरह मैंने लिख दिया x + 2 = 0। तो एक इक्वेशन है ना, बीच में इक्वल साइन है तो इक्वेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है। x की पावर को अगर आप लोग देख ले तो x की पावर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 मौजूद है। x की पावर क्या है, 1 यहाँ पर मौजूद है। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये फिर ये बन गया लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर 1 है। वेरिएबल एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह मैंने लिख दिया x + z = 5। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, x भी है और z भी है। x की पावर भी 1 है और z की पावर भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर इसका क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। ये 1 वेरिएबल में है तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अगर 3 हो तो 3 वेरिएबल्स, इस तरह। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। फॉर एग्जांपल x³ + x² + x - 3 = 5। इस तरह मैंने एक एग्जांपल लिया। तो आप लोग इसमें वेरिएबल क्या है, x ही है ना, x वेरिएबल है। तो यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पर x की पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पर 3 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 3 है। और हमने बड़ा पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा। तो फिर ये इक्वेशन फिर लीनियर नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है, 3 है, 1 नहीं है। तो फिर इसको हम लीनियर नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा, हम इस तरह लिखिए x² + 2 = 0। तो इसमें अगर आप लोग देखें x की पावर क्या है, 2 है, और लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें x की पावर
1 होता है, वेरिएबल की पावर 1 हो तो ये लीनियर नहीं है, फिर इसको हम लीनियर नहीं बोलते। अगर इसको देख ले x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, सारा इक्वेशन मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर पावर्स को देख ले, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो तीनों 1 है ना, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स में है। और जब बुक में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम 1 वेरिएबल वाले सॉल्व करेंगे जिसमें एक ही वेरिएबल आ रहा। अच्छा, इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, इस लफ्ज़ का क्या मतलब है? ये लीनियर अगर आप लोग देख ले, LINE, ये लाइन से निकला है। ठीक है, लाइन मतलब इस तरह के इक्वेशंस का अगर आप लोग ग्राफ ड्रा करना चाहे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको देगा। ठीक है, ग्राफ आप इस जो है ना इस लेवल पे समझते नहीं है। अगर आप क्लास 8 पे जाए या उससे मज़ीद आगे जाए क्लास 9 में, क्लास 10 में, तो आप लोग ग्राफ समझ जाएंगे। लेकिन थोड़ा एग्जांपल के तौर पर इस तरह ग्राफ हमारे पास x और y एक्सिस इस तरह होते हैं। और अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन को हल करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह मैंने इक्वेशन लिया x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 1 और y यह x की वैल्यू 2, इस तरह यहाँ पर y भी वैल्यूज़ हम देते जाएंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 इस तरह आएगा, इससे हम इस तरह ऊपर जाएंगे। तो ये जो हमारा जो ग्राफ बन गया, ये लाइन बन गया। तो इस लाइन को, इसको लीनियर इसलिए बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जब इसका ग्राफ हम बनाते हैं तो इस तरह लाइन बनता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और लूँ y इज इक्वल टू 3, तो इसमें y 3 है, तो y एक्सिस यहाँ पर है, तो 1 2 और 3, तो ये इस तरह आएगा। ठीक है, y इस तरह बनेगा, तो ये एक लाइन हमें देता है, ये भी एक लाइन हमें। अगर ये चीज़ समझ नहीं आती तो छोड़ ले। ठीक है, ये आप लोगों की लेवल की बात नहीं है, लेकिन अगर टीचर्स इसको पढ़ा रहे हो तो फिर उनको ये समझना चाहिए कि लीनियर इसको क्यों बोलते हैं। तो ये लाइन से निकला है और ये ग्राफ में आप लोगों को लाइन देता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। अब हमारा है ऑन योर ओन 9.2 में, इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनसे हमने लीनियर इक्वेशंस को फाइंड करना है। तो लीनियर इक्वेशन में दोबारा बता रहा हूँ, वो इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर वो 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले को देखें, इसमें 2 वेरिएबल्स है, y है और x है। x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, x की पावर 1 है और y की पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो दोनों 1 है। तो फिर ये लीनियर इक्वेशन है। अगर 1 के अलावा कोई और भी हो तो फिर ये लीनियर नहीं, तो फिर ये क्या है, लीनियर। ठीक है, ये लीनियर है। लीनियर की जगह सिर्फ मैं L लिखूँगा, L से आप लोगों ने समझना है कि ये लीनियर है। और जब आप लोग इसको नोटबुक में लिखते हैं तो ये लिखे और नीचे लिखे दिस इज़ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसके साथ इस तरह लिखे। फिर ये दूसरे वाले को देख ले, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, तो 3 से 1 से ज़्यादा है ना। अगर 1 के अलावा कोई और आ जाए बड़ा तो फिर ये लीनियर नहीं होगा। तो 3 1 से ज़्यादा है तो फिर ये लीनियर नहीं, दिस इज़ नॉट लीनियर। ठीक है, इस तरह क्रॉस की जगह में, दिस इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इसको हम बोलते हैं। लीनियर एंड नॉन लीनियर, जो लीनियर नहीं हो। इसमें वेरिएबल यहाँ पर y का पावर 1 है, यहाँ पर भी x का पावर 1 है, तो मतलब वो वेरिएबल का पावर सिर्फ 1 ही है, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, सिर्फ एल में लिख दिया, आप लोग पूरा लिख ले, इट इज़ लीनियर इक्वेशन, नीचे लिख ले इसके। इसमें देख ले तो वेरिएबल का पावर 3 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए लीनियर इक्वेशंस के लिए। अब अगर आप इस पार्ट ई पे आए तो इसमें x का पावर 1 है ना, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो फिर ये लीनियर है। ठीक है, ये लीनियर हो। फिर इसमें देख ले तो y का पावर 3 है, तो फिर ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर। ठीक है, इस तरह क्रॉस मैंने लगा। अगर इसमें देख ले तो y का पावर भी 1 है, z का पावर भी 1 है, 2 वेरिएबल्स में है, तो इसको फिर लीनियर बोलेंगे। ठीक है, पावर 1 है। इसमें भी x का पावर 1 ही है, तो फिर ये भी लीनियर हुआ। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो इसमें कह रहा है राइट एट लीस्ट 5 लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। तो हमने 1 वेरिएबल में कम से कम 5 लीनियर इक्वेशन लिखने हैं हमने। तो
वन वेरिएबल में मतलब ये है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल इसमें होगा। अगर x होगा तो फिर x ही होगा, दूसरा कोई y z वगैरह नहीं होगा। अगर y है तो फिर y ही होगा, एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा। हमने 5 लिखने हैं। तो पहला, अगर आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जिस तरह लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन मैंने इस तरह लिख दिया, x + 3 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ये हुआ। फिर इस तरह मैं लिख सकता हूँ 3 = -y, ठीक है। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक ही वेरिएबल है, y है, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। ये दो नहीं है, ये एक ही है। अच्छा, आप लोग तीसरा भी इस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल z में लिख ले, z + 5 = -3। आप अपने दिमाग से जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। इस तरफ भी कुछ लिखे, इस तरफ भी कुछ लिखे, बीच में इक्वल डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह होगा या उस तरह होगा, जो भी आप लिखना चाहते हैं। दूसरा a में भी लिख सकते हैं, a + 3 = 5, इस तरह भी लिख सकते हैं। जिस तरह आप लिखना चाहे, 1 2 3 4। एक और भी लिख लें, फॉर एग्जांपल m में लिख लें, m + 5 = 0। जो भी लिखना चाहते हैं आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वन वेरिएबल में होगा। अगर m है तो फिर m ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। अगर a है तो a ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा, इस तरह। तो ये सारे वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है इसमें, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं इस तरह लिखूँ, m + 2m + 3m = -5m, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। सारे m की पावर 1 है, और 1 2 3 4, ये 4 वेरिएबल्स नहीं, ये एक ही वेरिएबल m है, m के अलावा दूसरा नहीं है, तो ये एक ही वेरिएबल शुमार होता है, ठीक है। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें कह रहा है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। तो हमने इन तमाम के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखने हैं। क्या मतलब कि ये इंग्लिश में हमें बोला गया है, ठीक है। 5 एडिड टू अ नंबर। इस इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश ज़बान को हमने रियाजी की ज़बान में, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखना है। इंग्लिश को मैथ्स के लैंग्वेज में लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे? तो यहाँ पर पार्ट ए में क्या है, 5 एडिड टू अ नंबर। एक नंबर है और उसके पास, उसके साथ 5 जमा हुआ है, ठीक है। तो ये किस तरह हम लिखते हैं? एक नंबर जो हमें मालूम नहीं है, तो मैथ्स में उसको हम क्या देते हैं, एक्स का नाम देते हैं, और ये बोलते हैं कि इससे 5 ऐड किया गया है, जमा किया है। तो एक्स के साथ हम क्या जमा करेंगे, ये 5। तो इस तरह मैं लिखूँगा कि 5 एडेड 5 जमा किया हुआ किससे, अ नंबर, एक नंबर से जो हमें मालूम नहीं है, तो मैंने उसको ना एक्स का नाम दिया। तो ये इंग्लिश में लिखा था 5 एडेड टू नंबर। यहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स के लैंग्वेज किया, 5 एडेड टू अ नंबर, एक नंबर के साथ 5 मैंने जमा किया, ठीक है। तो जो नंबर हमें मालूम ना हो उसको हम क्या देंगे, 5 देंगे, 5 एक्स का नाम देंगे, ठीक है, जो हमें मालूम नहीं हो, जो ना मालूम हो। फिर दूसरे में क्या है, अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8। एक नंबर है वो 8 से माइनस किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। तो वो नंबर हम x लेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किस से, 8 से। तो वो नंबर मैंने लिया x और उसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया किससे, 8 से। तो वो नंबर हमें मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, 8 से सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो नंबर मैंने 8 से सब्ट्रैक्ट किया, वो नंबर मैंने x ले लिया, हमें मालूम नहीं है वैसे भी, तो x मैंने ले लिया। अब इट पार्ट सी में 20 डिक्रीज्ड बाय अ नंबर, ठीक है। 20 कम होता गया है एक नंबर के ज़रिए। इसका मतलब ये है कि 20 से एक नंबर माइनस हुआ है और ये फिर कम होगा ना। 20 से जब हम कोई नंबर को माइनस करें तो फिर वो ये 20 कम हो जाएगा ना। तो 20 से वो नंबर माइनस किया गया है, इस जुमले का मतलब ये है। तो वो नंबर हम x लेंगे और 20 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 20 से एक नंबर माइनस हुआ है, तो वो नंबर मैंने x ले लिया और 20 से माइनस किया, ठीक है। तो ये इंग्लिश में लिखा था, ये मैंने मैथ्स की ज़बान में लिख दिया। अब पार्ट डी में क्या है, ट्वाइस अ नंबर। एक नंबर का हमने ट्वाइस लेना है, ट्वाइस का मतलब है डबल, ठीक है, 2 में मल्टीप्लाई करना है। ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 2। ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर का ट्वाइस है और वो डिक्रीज़ हुआ है, वो कम हुआ है, डिक्रीज़ मतलब कम हुआ है, बाय 2 नंबर से,
हम इसको हम किस तरह लिखते, ट्वाइस अ नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल उस नामालूम नंबर को मैं नाम दूंगा x का, फिर उसका ट्वाइस लेना है यानी डबल लेना है तो डबल इस तरह लेता है। फिर डिक्रीज़ का मतलब है कि ये कम हुआ है तो कम करेंगे, माइनस करेंगे बाई 2, 2 से कम हुआ है तो इस तरह हम बना देंगे। ठीक है, तो हम इस तरह ये इसको बना लेते। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक नंबर है उसको मैंने x दिया, फिर ट्वाइस है उसका तो ट्वाइस मैंने ले लिया, और वो डिक्रीज़ हुआ है तो मैं डिक्रीज़ करूँगा किस नंबर से, 2 से, तो 2 से मैंने डिक्रीज़ किया। डिक्रीज़ का मतलब है कम हो जाना, मतलब माइनस का। अब पार्ट ई पे आ रहा है, इसमें कह रहे हाफ ऑफ अ नंबर, एक नंबर है, ठीक है, उसको मैं जो x का नाम दूंगा, फिर उसका हाफ लिए, हाफ मतलब 2 पर डिवाइड करना। ठीक है, हाफ मतलब आधा हिस्सा, तो आधा हम 2 पर डिवाइड करते हैं, आधा बोलते हैं ना उसको। तो हाफ एक नंबर है, उसको मैंने x का नाम दिया, उसका हाफ किस तरह लेते हैं, इस तरह हम उसका हाफ ले लेते। एडेड टू 7, वो जमा किया हुआ है तो जमा करेंगे किसके साथ, 7 के साथ। तो इस तरह मैंने मैथ्स की लैंग्वेज में ये लिख दिया, ये इंग्लिश में था। अब ये लास्ट वाला 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 6 एंड अ नंबर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 और एक नंबर का सम, सम मतलब जमा। ठीक है, तो 6 है और एक नंबर है, वो हम x ले लेते हैं, उनका सम ले लेते, सम मतलब उनको जमा कर देते। ठीक है, तो ये आ गया। और इससे क्या है 12 सब्ट्रैक्टेड, इससे हमने 12 सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 12 सब्ट्रैक्ट हुआ है किससे, 6 और एक नंबर के सम से। तो 6 और नंबर का मैंने सम लिया और उससे 12 माइनस किया। तो इस तरह हमारा ये पार्ट एफ बन गया, इस तरह हमने देख लिया। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें कह रहा है राइट द फ्रेजेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए हमने फ्रेजेस लिखने हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम इसको किस तरह बोलते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने जो है ना इंग्लिश में हमें दिए गए हुए थे, फ्रेजेस हमें दिए हुए थे, और हमने इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिए। अब ये मैथमेटिकल फॉर्म गिवन है, इसको एक इंग्लिश जुमले की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, तो ये किस तरह हम लिखते थे, इसको हम इस तरह लिख देते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक नंबर है, वो हमें मालूम नहीं है, तो हम बोलेंगे अ नंबर। एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ है 2 से। ठीक है, 2 का मतलब है कि ट्वाइस। ठीक है, 2 मरतबा एक नंबर है। ठीक है, तो हम बोलते हैं ट्वाइस ऑफ अ नंबर, ट्वाइस ऑफ अ नंबर। वो जमा किया हुआ किससे, 5 से। तो उर्दू में हम किस तरह बोलते हैं, एक नंबर का 2 मरतबा ट्वाइस, वो जमा हुआ है किससे, 5 से। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू 5, हम इस तरह इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, पहले उर्दू में कन्वर्ट कर ले, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करें, तो हम बोलते हैं ट्वाइस ऑफ अ नंबर, ट्वाइस ऑफ अ नंबर is added to 5 के साथ ऐड हुआ है। ठीक है, मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 5। अब हमारा दूसरा जो है वो यहाँ पर एक नंबर है, उसके साथ एक 8 ऐड हुआ है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एक नंबर के साथ 8 जमा हुआ है। इसको अभी इंग्लिश में लिखते हैं, तो इंग्लिश में किस तरह लिखते हैं, 8 इज़ एडेड विद अ नंबर, इस तरह भी बोलते हैं, या अ नंबर इज़ एडेड टू 8, इस तरह भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह बोलना चाहते हैं। तो मैं लिखूँगा अ नंबर इज़ एडेड, जमा हुआ है किससे, 8 से, इज़ एडेड टू 8, 8 से एक नंबर जमा हुआ है, वो नंबर हमें मालूम नहीं है, तो इस तरह हमने लिख दी। अब पार्ट सी में एक नंबर माइनस हुआ है 5 से, तो हम लिखेंगे कि अ नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 इज़ डिक्रीज्ड बाय अ नंबर, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूँगा अ नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड, माइनस हुआ है किससे, 5 से, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
5 से सब्ट्रैक्ट हुआ है। इस पार्ट डी को किस तरह लिखते हैं, तो इसमें एक नंबर है और 3 है और उसका सम है, सम मतलब जमा, ठीक है। तो एक नंबर और 3 का सम और उनके सम से 2 माइनस हुआ है। तो इसको अब उर्दू में तो हमने बोला, लेकिन इंग्लिश में बोलना है, तो हम लिखेंगे 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किससे, सम ऑफ 3 एंड अ नंबर। 3 और एक नंबर के सम से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसको इंग्लिश में किस तरह बोलते हैं, 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 3 एंड अ नंबर। तो हम लिखेंगे इसको 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 3 एंड अ नंबर, ठीक है। तो मैंने किस तरह लिख दिया, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 3 एंड अ नंबर। 3 और एक नंबर के सम से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ। यहाँ पर 24 डिवाइड हुआ है एक नंबर से, वो नंबर हमें मालूम नहीं है, तो हम लिखेंगे 24 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर। इसको किस तरह लिखना है, 24 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर। एक नंबर से 24 डिवाइड हुआ है, तो इस तरह मैंने लिख दिया 24 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर। अब हमारा क्वेश्चन 5 है, इसमें कह रहे हैं राइट अलजेब्रिक इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इन स्टेटमेंट्स को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, ये इंग्लिश ज़ुबान में है, इनको मैथमेटिक्स में चेंज करना है और इक्वेशंस बनेंगे इससे, ठीक है। बीच में इक्वल साइन भी होगा। तो हमारा पहला क्या है, 6 एडेड टू अ नंबर इज़ 8, ठीक है। तो एक नंबर के साथ 6 ऐड हुआ है और इज़ का मतलब है इज़ इक्वल टू, ये बराबर है 8 का। तो 6 एडेड टू अ नंबर, इस तरह 6 है, ठीक है। फिर एडेड का मतलब है जमा हुआ है, फिर अ नंबर, एक नंबर है तो हमने वो x ले लिया, वो हम x ही ले लेंगे सारे क्वेश्चंस में। इज़ इक्वल टू 8, तो इस तरह है, तो ये इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब इस पार्ट बी पे आते हैं। 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर है इज़ इक्वल टू 13, इसका मतलब है इज़ इक्वल टू। तो 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर, एक नंबर से 4 सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो एक नंबर है, ठीक है, उससे 4 सब्ट्रैक्ट करें और इज़ इक्वल टू 13 के बराबर है, तो इस तरह बन गया। अब पार्ट सी में क्या है, 6 टाइम्स अ नंबर, 6 टाइम्स अ नंबर है, तो एक नंबर है, ठीक है, और उसका 6 टाइम्स है, मतलब 6 टाइम्स इस तरह 6 में मल्टीप्लाई है। डिक्रीज्ड कम हुआ है, तो डिक्रीज हम माइनस को बोलते हैं ना, माइनस हुआ है बाई 3 से माइनस हुआ है और इज़ इक्वल टू 5 और 5 का बराबर है, तो इस तरह से हमने बना दिया। फिर इस पार्ट डी पे आते हैं, इसमें क्या कह रहा है, 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 8 इज़ 14। तो अगर आप लोग यहाँ पर इसको देख लें, 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 8, यहाँ पर सम है किसका, एक नंबर का और 8 का, तो हम लेंगे एक नंबर और 8 का सम लेंगे, ठीक है, इस तरह। फिर इसका 3 टाइम्स लेना है, मतलब इनका 3 टाइम्स मतलब 3 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 8 इज़ इक्वल है किसका, 14 है, तो ये इक्वल है 14 का, तो इस तरह मैंने लिख दिया कि ये 3 टाइम्स सम ऑफ अ नंबर एंड 8, एक नंबर और 8 को मैंने जमा किया, इसको 3 टाइम्स लिया और इक्वल टू 14, तो इस तरह आ गया, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 8 इज़ 14, तो मैंने इस तरह लिख दिया। अब पार्ट ई पे आ रहे हैं, तो पार्ट ई में क्या है, अ नंबर डिक्रीज बाय 6 इज़ 12, एक नंबर है उसको मैंने x ले लिया, डिक्रीज हुआ है मतलब माइनस हुआ है, बाय 6 माइनस हुआ है, इज़ इक्वल टू बराबर है 12 का, तो इस तरह मैंने बना दिया। पार्ट एफ पे आते हैं, तो ट्वाइस द नंबर डिक्रीज बाय 33 इज़ 66, ठीक है। ट्वाइस द नंबर, एक नंबर का ट्वाइस मतलब एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर x है, उसको हम x का नाम दे देंगे, उसका ट्वाइस मतलब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है,
फिर वो डिक्रीज़ हुआ है मतलब माइनस हुआ है, किससे 33 से माइनस हुआ है, और इज़ इक्वल है किसका 66 का। तो इस तरह मैंने बना दिया, इस तरह ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज बाय 33 इज इक्वल टू 66, इस तरह बन गया। ठीक है, अब इस पार्ट जी पे आते हैं। तो पार्ट जी में हमें 2 टाइम्स अ नंबर इज 16 लेस देन, अच्छा अब इसमें हम देख ले, अगर 2 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है, ठीक है, इस तरह एक नंबर है, फिर उसका 2 टाइम्स है मतलब 2 में मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, इज़ मतलब इक्वल है 16 लेस देन 10 टाइम्स द नंबर, 10 टाइम्स उस नंबर का 10 टाइम्स क्या होगा, उस नंबर, वो नंबर तो x है और उसका 10 टाइम्स इस तरह होगा, तो 10 टाइम अ नंबर और उससे 16 लेस करें। ठीक है, जब हम आते हैं पार्ट h पे, तो इसमें कह रहे हैं 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर इज़ 14 मोर देन द नंबर। तो 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है उसका 5 टाइम्स लेंगे, ठीक है, एक नंबर है उसका 5 टाइम्स इस तरह लेते 5 और x, और फिर 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इससे 6 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो इससे हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह मैंने बनानी 5 टाइम्स द नंबर और 6 सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब है बराबर है 14 मोर देन द नंबर, वो नंबर और इसके साथ 14 मोर, 14 हम ज़्यादा फिर ऐड करें तो फिर इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने किस तरह बनानी, 5 टाइम्स द नंबर तो एक नंबर का 5 टाइम्स ले लिया, फिर सब्ट्रैक्टेड 6 सब्ट्रैक्टेड तो इससे 6 सब्ट्रैक्ट किया, फिर इसका मतलब है इक्वल, फिर 14 ज़्यादा तो हमने 14 जमा किया किससे, मोर देन द नंबर, नंबर के साथ 14 ज़्यादा लिया तो इसको इससे जमा किया तो ये इसके बराबर आएगी। तो इस तरह एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन गया। अब ये लास्ट वाला है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 2 इज़ 26, एक नंबर है और उसके साथ 2 का प्रोडक्ट हम इस तरह लेते हैं कि ना, एक नंबर का प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या आ गया, और इस बराबर है किसका 26 का, तो हम इस तरह लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड 2 इज इक्वल टू 26। हम इस तरह भी लिखते हैं कि ये 2 पहले लिख के x बाद में और फिर 26, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है राइट द स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो ये हमारे अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं और इनके लिए हमने स्टेटमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है और इंग्लिश में हम किस तरह लिखते हैं सेंटेंस की शक्ल में। तो पहला हमारे पास क्या है, 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, पहले उर्दू में आप लोग कन्वर्ट कर ले फिर इंग्लिश में कन्वर्ट। उर्दू में हम इस तरह बोलते हैं कि 8 कम हुआ है एक नंबर से, नंबर हमें मालूम नहीं है, 1 कम हुआ है एक नंबर से और बराबर है 1 का। ठीक है, तो हम इंग्लिश में किस तरह बोलते हैं, 8 डिक्रीज्ड बाय अ नंबर इज़ 1, इज़ मतलब इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो 8 डिक्रीज हुआ है एक नंबर के ज़रिए और 1 हमें मिल गया है। इस तरह भी हम कह सकते हैं कि अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 इज़ 1, इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लिखना चाहिए आप लोगों की मर्ज़ी है। इस तरह नहीं है कि मेरा जवाब जो यहाँ पर मैंने लिखा वो किताब से अलग है तो फिर गलत हो, गलत नहीं है, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी पार्ट बी में क्या है, 9x + 4 इज इक्वल टू 22। तो एक नंबर है उसका 9 टाइम्स, 9 पेरे 9 टाइम्स, ठीक है, और उसके साथ 4 जमा हुआ है और 22 जवाब में आए हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 इज़ एडेड, 4 जमा किया हुआ है, 4 इज़ एडेड किसके साथ, एक नंबर के 9 टाइम्स से, सो 4 इज़ एडेड टू, 4 एडेड टू, इसके साथ ये इज़ नहीं होने चाहिए। ठीक है, 4 एडेड टू 9 टाइम्स अ नंबर किसके बराबर है, इज़ 22। हम इस तरह इंग्लिश में लिखेंगे 4 एडेड टू 9 टाइम्स अ नंबर इज़ 22, इस तरह मैंने लिखा। अब क्या करेंगे, अब इस सी पे आएंगे, तो इसमें क्या रहा है 3x - 7 इज इक्वल टू 27। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख लें, हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 7 सब्ट्रैक्ट हुआ किससे, 3, एक नंबर्स के 3 टाइम्स से, तो मैं लिख सकता हूँ 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स द नंबर इज़
23, इस तरह भी लिख सकते हैं। और या ये 3 टाइम्स एक नंबर का 3 टाइम्स है और वो कम हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है किससे, 7 से, और हमें क्या मिल गया है 23। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं थ्राइस अ नंबर, थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स, ठीक है। थ्राइस अ नंबर इज़ डिक्रीज बाय 7, 7 के ज़रिए डिक्रीज़ हुआ है, इज़ 23, 20, ठीक है। तो हम लिख लें थ्राइस अ नंबर डिक्रीज बाय 7 इज़ 23। या इस तरह भी लिख सकते हैं कि 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर इक्वल्स 23 या इज़ 23, इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। अब पार्ट डी पे आते हैं। तो इसमें है x + 5 = 2x। तो एक नंबर है उसके साथ 5 जमा हुआ है और आंसर में क्या है, उस नंबर का 2 टाइम्स मीन्स ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 दफ़ा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक नंबर का साथ 5 जमा हुआ है और आंसर क्या है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स वो नंबर, ट्वाइस अ नंबर। तो हम लिखेंगे कि 5 जमा हुआ है ना, तो 5 एडेड टू अ नंबर इज़, इस इक्वल की जगह हम लिखेंगे इज़ 2 टाइम्स द नंबर, ठीक है, या ट्वाइस द नंबर। तो इस तरह हम लिखते हैं 5 एडेड टू अ नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर, ठीक है। पार्ट ई पे आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लें, ये है ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर है और उसका ट्वाइस है, ट्वाइस अ नंबर इज़ एडेड, जमा हुआ है किससे, ये 6 और x एक नंबर है और 6 उसका डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है। सम हम बोलते हैं प्लस को और डिफरेंस माइनस को बोलते हैं। तो ये 6 एंड अ नंबर इसका डिफरेंस है, तो हम इसको बोलेंगे द डिफरेंस ऑफ 6 इन अ नंबर एडिड टू ट्वाइस ऑफ द नंबर। इसलिए भी कह सकते हैं और इस तरह भी कहते हैं कि ट्वाइस ऑफ द नंबर एडिड टू, जमा के ज़रिए ट्वाइस नंबर ऑफ अ नंबर एडिड टू द डिफरेंस ऑफ 6 इन अ नंबर इज़ 8। तो हम लिखते हैं ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज़ एडिड टू द डिफरेंस ऑफ 6 इन अ नंबर इज़ 8, इस तरह हम लिख सकते हैं। या उल्टा भी हम लिख सकते हैं कि इस तरह द डिफरेंस ऑफ 6 इन अ नंबर एडिड टू ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज़ 8, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब हमारा है पार्ट एफ पे। तो पार्ट एफ में क्या है 48 - x = 7x। तो यहाँ पर 48 डिक्रीज़ हुआ है एक नंबर से, या इस तरह हम भी बोल सकते हैं कि नंबर माइनस हुआ है किससे 48 से, और नंबर आंसर में क्या है 7 टाइम्स अब नंबर, इस नंबर का 7 टाइम्स, 7 मरतबा, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि x अ नंबर, ये हमें मालूम नहीं है तो इसको हम नंबर बोलेंगे, अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 48 इज़, इक्वल की जगह इज़ 7 टाइम्स द नंबर। तो मैंने लिखा नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 48 इज़ 7 टाइम्स द नंबर, ठीक है। इफ़ अब पार्ट जी पे आ रहा है, इसको मैं ज़रा तरतीब के लिहाज से ये ठीक नहीं है, ऊपर नीचे मैंने कर लिया है, लेकिन कोई मसला नहीं। पार्ट जी में क्या है 4x - 8 = 2x। तो 8 सब्ट्रैक्ट हुआ है किससे 4 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर के 4 टाइम्स से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो हम लिखेंगे 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर, 2 टाइम्स, ठीक है। 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स द नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर, ठीक है। अब पार्ट जी तो हो गए, एच पे आ रहे हैं। तो 36 डिवाइड हुआ है एक नंबर से और आंसर क्या है 4 टाइम्स द नंबर। तो हम लिखेंगे 36 डिवाइड बाय अ नंबर इज़ 4 टाइम्स द नंबर, 36 डिवाइड बाय अ नंबर इज़ 4 टाइम्स द नंबर। तो इस तरह हमने ये सारा कर दिया।